अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने आज आप लोगों के लिए बनाई है ये नहारी। ये बिल्कुल ओरिजिनल नहारी आपको शक्ल से भी नज़र आ रही होगी जो बाज़ार में आप खाते हैं। बिल्कुल वही टेक्सचर है इसका, बिल्कुल वही बोटियां हैं। तो बिल्कुल आप मेरे ही तरीके से आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इसी तरह से बनेगी। और ये बहुत मज़े की नहारी बनी है, बहुत ही मज़े की। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी बने। बहुत ही मज़े की बनी है, यकीन करें आप। वैसे भी आपको तो देखकर भी इसको मुंह में पानी आ रहा होगा। तो मैं बहुत अरसे से, मतलब कुछ दिनों से मैं कोशिश में थी कि आपको ये ज़रूर बना के खिला दूँ। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। तो बस अब हम चलते हैं, इसको बनाने की तैयारी करते हैं और आप भी फटाफट सब चीज़ें जमा करें और बनाने की तैयारी करें। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको नहारी के वो मसाले बता रही हूँ जो कि आपको सबसे पहले तैयार करके रख लेने हैं। तो वो सूखे मसाले हैं, ये स्पेशल नहारी के लिए ज़रूरी हैं। ये आप ज़रूर पहले ही तैयार करके रख लीजिएगा। तो इसके अंदर जो है ये काला ज़ीरा है 2 टीस्पून भर के, और ये सौंठ है, सौंठ के ये 2 डलियाँ हैं, और ये 4-5 पीस दालचीनी के हैं। ये एक पत्ता मैंने इसके अंदर ये तेज़ पत्ते का डाल लिया है। और ये जो हैं इलायचियाँ हैं, ये 10-12 इलायचियाँ हैं। और ये 2 फूल हैं जवतरी के, और ये एक से थोड़ा सा कम जो है जायफल का टुकड़ा है। पूरा एक में से थोड़ा सा बस तोड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो है ये काली मिर्च है 2 टीस्पून भर के ये है। अच्छा, और ये साबुत वाली जो वो बड़ी वाली इलायची होती है, काली इलायची, ये वो हैं, ये 5-6 ये हैं। और ये साबुत धनिया है, ये 2 टेबल स्पून का भर के है। और ये लौंगे हैं, लौंगे ऐसे ही मतलब 2 टीस्पून के बराबर ले लीजिएगा, अंदाज़न इतने ही ले लीजिएगा। और ये सौंफ है, ये भी 2 टीस्पून के बराबर भर के है। और अच्छा, ये टाटरी है, ये बस थोड़ी सी ही मैं डालूँगी। ये तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर है। और ये जो मसाले हैं ये 2 किलो गोश्त के हैं। इसके अंदर से मैं 1 किलो गोश्त में बनाऊंगी तो ये मसाले पीसने के बाद उसमें से हाफ डाल दूंगी। तो ये 2 किलो गोश्त के हैं, आप भी उसी हिसाब से डालिएगा। अगर आप 2 किलो का बना रहे हैं तो ये आप डाल लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर 2 किलो का बनता है। हमारी छोटी फैमिली है, इसलिए हमारे यहाँ 1 किलो का बनेगा, तो मैं इसमें से हाफ डालूँगी। ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया है 2 किलो का। अच्छा, ये जो है ये शुरू में जाएगा भुनते में, जो मसाला भुनेगा उसमें से। तो ये और बीच में भी ये इस्तेमाल में आएगा। ये है लहसुन अदरक पेस्ट है 2 टेबल स्पून का। और ये थोड़ा सा नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, और ये हस्बे ज़ायक़ा ही लाल मिर्च है, ये अपने हिसाब से आप डालिएगा। तो ये मैं शुरू में डालूँगी जो भूनते में। और ये आप तैयार करके रखिएगा, लेकिन इसको ढक के रखिएगा जब तक कि आपका सालन वगैरह आप भूनेंगे, उससे पहले आप इसको ढक के रखिएगा, इसकी खुशबू ना उड़े। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। वीवर्स, ये सौंठ बहुत सख्त होती है, तो ये मशीन को भी ख़राब करेगी और दूसरी चीज़ें भी सही तरह नहीं पीस सकेंगी इसकी वजह से। तो पहले आप इसको तोड़ लें किसी तरह से या काट लें। तो मैं इसको क्रश कर लूँ। अब मैंने इसको क्रश कर लिया। अब मैं इन मसालों के साथ में ही इसको पीस लूँगी। अब ये पीस जाएगी, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। तो मैं अब इसको मिक्सी में डाल रही हूँ, और मैं इसको ये सारे मसाले सभी डाल दूँगी। मैं इनको सारे मसाले इसमें जाएंगे। जायफल, इसको
इसको भी तोड़ के थोड़ा सा क्रश करके फिर आप डालिए। डाल के रखी हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी खुशबू ही ये सारा जायका जो बनता है ना नहारी में वो इससे बनता है। बहुत अच्छी खुशबू है। और ये अगर आपने खोल के रख दिया पकाते वक्त तो इसकी खुशबू सारी कम हो जाएगी। तो वो आप इसको ज़रूर ढक के रखिए। इतनी देर में आपका दूसरा मसाला बन रहा है, गोश्त गल रहा है, इतनी देर में ये ढका रहे। उसी वक्त निकालें जिस वक्त के आपको पकाना हो। अच्छा, जब ये बन जाएगा पूरा तो नहारी में ये ज़रूर जाती हैं चीज़ें, तो घोल के। और लोग आटा डालते हैं। मैंने ये चक्की का ही आटा डालें अगर डालें तो मैं चक्की का आटा भी और मैं बेसन, ये दो चीज़ें मिक्स करके डालती हूँ। तो ये बेसन से बहुत अच्छा जायका आता है। तो हाफ ज़रूर दोनों चीज़ें लीजिएगा। ये मैं मिक्स करके और फिर मैं इसमें वो वाला मसाला मिक्स करूँगी जो मैंने बचाया था थोड़ा सा। ये मैंने हाफ मसाला लिया था और इसमें से ये मैंने 2 टेबल स्पून का मैंने ये बचा लिया था। ये मैं इन्हीं में मिक्स करके और लास्ट में मैं इनको डालूँगी। अच्छा वीवर्स, ये मेरा 1 किलो के करीब, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है ये वेट में। तो ये इस तरह के मैंने बड़े बड़े पीस लिए हैं। तो ये आप बड़े बड़े पीस ही कटवाइएगा तो ही अच्छे आएंगे। और गाय का गोश्त है ये, और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी लगी हुई है। आप सेम इसी टाइप का जो है ना गोश्त लीजिएगा जिसमें थोड़ी थोड़ी चर्बी लगी हो, तो उससे जायका बहुत अच्छा आता है। मेरे पास हड्डियाँ नहीं है, नहीं तो वो जो हड्डियों के जो पीस होते हैं वो भी साथ में डालें तो और भी ज़्यादा अच्छा जायका आता है। तो ये मैं आपको इसी में बता रही हूँ। आप हड्डियाँ ज़रूर ले लीजिएगा साथ में। अच्छा व्यूअर्स, अब हम ये पकाने की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। चूल्हा हमने जला लिया। और ये हमेशा आप घी में बनाइएगा क्योंकि घी में ही बनती है ये नहारी। आप कभी बाज़ार की नहारी लाएं और फिर उसको आप फ्रिज में रख दें, फिर आप देखें आप उसमें सारा घी जल जाता है, तो वो घी में ही बनी होती है। इसमें ऑयल में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आप थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क करेंगे ना तो पूरी नहारी पे ही फ़र्क पड़ जाता है। तो ये मैं घी डाल रही हूँ इसमें से। अच्छा, घी इसमें अच्छा खासा पड़ेगा क्योंकि ये जब हम ऊपर से थोड़ा सा उतार लेंगे ना तो थोड़ा सा फिर भी वो अंदर चला जाएगा, तो वो फिर ज़ाया होता है बाद में। तो इसलिए ना ये मैंने इसमें इतना घी डाल दिया है। देखिए 1 कप भर के ना, बल्कि आप 1.5 कप डालें। ये तो मैं इस तरह से उतारूंगी इसको कि मेरा सारा घी जो है निकल जाए। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा और डालना पड़ेगा। बाद में चाहे आप उसको कम कर दें उतार के, लेकिन उस वक्त पे आप ज़रूर डाल लें क्योंकि ये बनने के बाद अगर आप अलग से डालेंगे ना तो जायका सारा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसी वक्त में मैं ये गोश्त डालती हूँ। देखें इतना अच्छा, देख के लीजिएगा गोश्त, हमेशा देखें कितना खूबसूरत गोश्त है। कलर वगैरह देख के लिया करें, ताज़ा सही गोश्त हो। इसको फ्राई इसलिए करते हैं शुरू में ताकि इसकी जो कहे इसका पानी वानी जो होता है ना उसमें जो स्मेल होती है वो सब इसकी स्मेल खत्म हो जाती है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना, ये लहसुन अदरक है 2 टेबल स्पून का, और ये 1 टीस्पून का नमक है। ये इसमें पानी इसका चला गया इसलिए ये थोड़ा कलर इसका चेंज हो गया। ये मिर्चें हैं 2 टीस्पून की। अभी मैं सिर्फ इतना ही डाल रही हूँ, फिर मैं चखूँगी। अगर नमक मिर्च कम लगा मुझे तो मैं और डालूँगी। और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के और फिर डालूँगी। हमेशा आप कोई मसाले डालें, सूखे मसाले तो ख़ास तौर से, तो उसमें पानी मिक्स करके फिर डालें ताकि उसका असर जायका हो। आप गरम ऑयल में डाल देंगे ना तो वो एकदम से वो
जलेंगे और उसका जायका सारा जो उसका असल जायका है ना वो नहीं आएगा। तो मैं इसी तरह डालती हूँ। आप ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप बस ध्यान रखें। ये मैं इसमें ही डाल रही हूँ। मैंने चूल्हा बंद कर दिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें ही मैंने जो ये मसाले पीसे थे ये 2 किलो के हैं और ये मेरा गोश्त 1 किलो का है। तो ये मैं इसमें से हाफ डाल रही हूँ। हाफ में से भी मैंने इतना सा बचाया है जो ये जो इतना सा बचाया है ना मैंने 1 टेबल स्पून का, ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कब डाला। अच्छा, इसमें ही मैं ये दही, आधा पाव का दही है ये, ये मैं प्याज को ब्राउन करके मैं इस तरह से जार में रखती हूँ। तो ये बिल्कुल मेरी अच्छी सी प्याज क्रश करके मैंने रखी हुई है। आप ब्राउन करके प्याज को, और 1 बड़ी प्याज इसके लिए जो मैं 1 किलो का जो बता रही हूँ ना उसमें 1 बड़ी प्याज जाएगी। तो 1 बड़ी प्याज आप ब्राउन करके उसको क्रश कर लें। अगर क्रश नहीं हो रही है तो जो है उसको पीस लें। और क्रश तो आपकी वैसे हो जाएगी, जो मैं आपको रेसिपी दूंगी इसकी किस तरह फ्राई करनी है तो आपकी क्रश हो जाएगी। तो आपको जैसे मर्ज़ी, आप अगर पीसी हुई भी डालना चाहें तो आप डाल लें। तो ये मैं तकरीबन 2-3 टेबल स्पून की पीसने के बाद 3 टेबल स्पून ये चलिए। बस अब मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ और मीडियम करके अब मैं इसमें पानी डालूँगी। इसमें मैं अभी 4 गिलास का पानी डालती हूँ। उसके बाद मैं चेक करूँगी बीच में, जब ये गल जाएगा अगर और ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसमें और पानी डाल के और मज़ीद इसको गलाने के लिए रख दूँगी। अभी मैं 4 गिलास पानी डालूँगी। थोड़ा सा चमचा चला के मिक्स कर दें इसको। उसके बाद आप इसको कुकर में पकाने के लिए इसको रख दें। मीडियम आंच पे नहीं बल्कि धीमी आंच पे रखें ताकि ये अंदर से गलता रहे। अगर आप तेज़ आंच पे कर देंगे ना तो पानी तो खुश्क हो जाएगा लेकिन अंदर से गलेगा नहीं। धीमी आंच पे ये कुकर में ही गल भी जाएगा और इसका पानी भी बाकी रहेगा जिसमें आप शोरबा बना लेंगे। तो फिर मैं अभी मैं इसको 20 मिनट के लिए रखती हूँ। फिर मैं चेक करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कितना गला और कितना, मैं उसी वक्त आपको बता दूँगी। अच्छा व्यूअर्स, अभी मैंने इसका ये विसिल हटा दी है ऊपर से और ये मैं अब चेक कर रही हूँ 20 मिनट हो गए कि अगर ये गोश्त गल गया है तो ठीक है, वरना अगर नहीं गला तो फिर मैं इसको मज़ीद और थोड़ा सा गला दूँगी। अभी मैं चेक कर लेती हूँ। तो अब ये मेरा गोश्त देखें ये गल चुका है। मैं आपको चेक कराती हूँ, काफ़ी गल गया है। मैंने इसी के अंदर जब गला रही थी ना उसी वक्त मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया था। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया ये। अच्छा व्यूअर्स, ये बेसन है, ये 2-3 टेबल स्पून का बेसन है, 2-3 टेबल स्पून का ही ये चक्की का आटा है। और इसको ठंडे पानी में घोलिएगा, गर्म पानी में बिल्कुल ना घोलिएगा तो ये फुटकियाँ बन जाएंगी, इसकी जो ना लम्स बन जाएंगे। तो ये मैं इसमें पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। और वो जो मैंने आपको बताया था ना, ये 2 किलो का मैंने हिसाब से मैंने ये जो इसका पाउडर बनाया था मसालों का, उसमें से मैंने आधा डाला था और आधे में से भी ये मैंने 2 टेबल स्पून का मसाला बचा लिया था। पूरा आधा मैंने वो डाला नहीं था, तो वो मैंने इस वक्त के लिए बचाया था।
तो ये मैं इस वक्त में ये वाला मसाला इसमें ही मिक्स कर रही हूँ। हमारी बिल्ली है जो शोर मचा रही है, बुला रही है सबको। ये जो आपको कभी कभार हमारी वीडियो के अंदर चिड़ियों की आवाज़ें और वो सब कुछ जो दिखाते हैं ना म्यूज़िक की जगह, वो हमारी ओरिजिनल बिल्कुल हमारे यहाँ पर फजर से जो ना चिड़ियाँ बोलती हैं, ये उनकी हमारे यहाँ की ही आवाज़ें हैं। ये हमने कहीं से नहीं ली है, ये हमारे यहाँ की आवाज़ें। और आपको किसी दिन हम दिखाएंगे अपने और पार्क में भी ले जाके और वो सब, और ऊपर से भी आपको दिखाएंगे और चिड़ियों को बाकायदा हम बोलते हुए भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो बहुत आती है हमारे यहाँ। अच्छा, ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिक्स करती हूँ सारा में। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने आप भी अपने हिसाब से ना ये शोरबा रखिएगा, जितना आपको चाहिए उतना आप उसके अंदर पानी डालिएगा। और ये मैंने अपने हिसाब से ही इसमें पानी डाल के इसका शोरबा कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने बनाया है बेसन और आटे का मिक्सचर, ये मैं डाल के इसमें मिक्स करती जाती हूँ और पकाती जाऊँगी। और मुझे जितना लगेगा ना कि इतना थिक मुझे चाहिए, मैं उतना ही थिक रखूँगी, और बाकी अगर बच गया तो मैं बचा भी लूँगी। अब मैं इसको ज़रा खोलता जाएगा, फिर ये गाढ़ा होगा। इस वक्त पता भी नहीं चलेगा कि कितना गाढ़ा है। ये जब पकेगा ना फिर ये गाढ़ा होगा। अभी मैं चेक करती हूँ ज़रा पकने के बाद कि कितना गाढ़ा हुआ है, और फिर मुझे और डालना है या नहीं डालना है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आपको इस वक्त लग रहा होगा कि ये पतला है, अभी पतला है, लेकिन अभी ये पकता जाएगा ना तो ये गाढ़ा होता जाएगा। तो इसलिए इस वक्त बड़ा ख्याल रख के जो है ना, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि वो बहुत गाढ़ा हो जाए और बाद में आप उसको और पानी डालें, फिर आपके शोरबे का सारा जायका ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसको खूब खोला लिया है, तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर और भी जाएगा। ये बिल्कुल सही क्वांटिटी थी और ये बिल्कुल सही मेरा जो है ना मेजरमेंट का है। तो ये मैं सारा ही डाल दूँ। अब देखें इसकी थिकनेस अब बिल्कुल सही है, और गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है, यही होना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने मसाला इसमें ये जो बेसन और ये सब चीज़ें डाली हैं ना घोल के, इसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए और पका रही हूँ, ताकि अच्छा से इसका टेक्सचर अच्छा हो जाए और जायका भी अच्छा हो जाए, पक जाए सब कुछ। मैं दिखाती हूँ फिर आपको। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, असल नहारी लग रही है ना आपको। बाजार की बिल्कुल बाजार वाली नहारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब जो असल लुक आएगा ना वो ये आएगा। उफ, माशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स,
ये हमने नान मंगाए हुए हैं इसके साथ में। इस तरह से आप भी इसी तरह से कर दीजिएगा, हल्का सा घी लगा के या ऑयल लगा के और हरा धनिया छिड़क कर उसको हल्का हल्का सेकना है और ये ऐसे हो जाएंगे, बड़े मज़े के हो जाते हैं। और मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं आपको खा के ज़रूर दिखाऊं कि कैसी बनी है। देख रही है, असल नहारी लग रही है आपको? असल नहारी मतलब ये जो आपकी बाजार की नहारियाँ होती हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको खिलाऊं? ये हम अपनी बेटी को भी खिलाते हैं। बहुत गर्म भी हो रही है, बहुत मज़े की बनी है। कैसी बनी? देखिए ना, बहुत मज़े की बनी है। अब बस बाजार की नहारियाँ भूल जाएंगे सारी। चलिए बस अब आप फटाफट इसकी तैयारी करें। आपके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा और बस आप फटाफट इसे बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं।